अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स। और आज की मेरे टॉपिक है CD 100 बाइक की ट्यूनिंग कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूनिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ट्यूनिंग करने का तरीक़ाकार क्या है और कौन सी चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए ट्यूनिंग में। इसी वीडियो पे हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखी है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर उनको समझ में नहीं आती, कि बोलते हैं यार इसका वीडियो तो सही नहीं है। लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ट्यूनिंग में कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एहतियात से करनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम खोलेंगे इसका साइड कवर, ये वाला, ये लॉक लगा होता है इसमें। उसके बाद ये हमेशा निकलता है, टैंकी के नीचे लगा होता है। ये टूल बॉक्स भी लगा होता है टूल बॉक्स के लिए, लेकिन इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं निकालूंगा। अभी हम उसका खोलेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के जो बोल्ट लगे होते हैं वो लगे हुए हैं 8 mm के, दो लगे हुए हैं। ये देखें, ये एक बोल्ट हमने ढीला कर दिया ताकि दूसरा वाला बोल्ट हम खोलें, उसके बाद दोनों बोल्ट एक साथ निकालने। ये इसका दूसरा बोल्ट है। इसके आगे वो टूल बॉक्स आ रहा है, इसलिए वीडियो सही दिख नहीं रही आपको। ये देखें, ये एक बोल्ट और दूसरा बोल्ट, दोनों बोल्ट हमने इसके खोल दिए। उसके बाद हम निकालेंगे कार्बोरेटर बार। ये होती है कार्बोरेटर फ्रेंच। उसके बाद हम खोलेंगे एयर फिल्टर की लॉक, जिसमें छोटा स्क्रू लगा हुआ है। फिर हम निकालेंगे कार्बोरेटर को बाहर, ये क्लिप है इसकी। पेट्रोल पाइप बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे एक्सीलेटर सेटिंग्स, जो कि रेस सेटिंग भी कहलाती है और एक्सीलेटर सेटिंग भी कहलाती है। ये हमारा कार्बोरेटर बाहर निकल गया। उसके बाद हम खोलेंगे इसका साइड कवर। साइड कवर खोलने के बाद हम खोलेंगे इसका एयर फिल्टर बॉक्स। इसमें स्क्रू लगे होते हैं, छोटे स्क्रू, चार मुंह के बेस के साथ स्क्रू उसके खोल सकते हैं।
एक एक करके आपने सारे स्क्रू खोलने हैं। तकरीबन इसके 6 स्क्रू लगे होते हैं। ये देखें, इसका एयर फिल्टर बॉक्स बिल्कुल खराब हो चुका है, इसकी कंडीशन बिल्कुल खराब है। पहले आपने इसका एयर फिल्टर बॉक्स उतार लेना है बाहर। इसका एयर फिल्टर जो है वो चेंज नहीं होता, ये होता है वॉशेबल। इसको पेट्रोल से वॉश करके आपने दोबारा से वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको उतारने का तरीका बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से निकालना है। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी करोगे तो ये फट जाएगा। एक ये छोटा वाला और एक बड़ा लगा होता है नीचे इसके, मोटा वाला। ये पतला है, एक मोटा होता है। ये बिल्कुल प्यार से निकालना चाहिए, फट जाता है क्योंकि फोम का होता है ना। ज़्यादा खींचोगे तो ये फट जाएगा, इसलिए हमेशा इसको एहतियात से निकालना चाहिए। बिल्कुल। ये देखें, ये इसका एयर फिल्टर हमने खोल दिया दोनों। इसके बाद आपने इसका खोलना है गियर लीवर। गियर लीवर का इसका बोल्ट लगा हुआ है 8 mm का। 8 mm, 8 mm की टी रॉड से आप इसका गियर लीवर खोलेंगे। ये देखिए, गियर लीवर हमने खोल दिया इसका। उसके बाद हम इसका निकालेंगे मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर के बोल्ट लगे हुए हैं 8 mm के, तीन लगे हुए हैं, तीन। मैग्नेट कवर भी हमने इसका निकाल दिया। ट्यूनिंग हमारी कंप्लीट ओपन हो गई, यानी ट्यूनिंग पे हमने गाड़ी खोल दी। उसके बाद पहले पहले आपने एयर फिल्टर को वॉश करना है पेट्रोल से। एक फिल्टर को हमने वॉश कर लिया, अभी दूसरा फिल्टर वॉश करना है। याद रखें, एयर फिल्टर हमेशा पेट्रोल से वॉश किया करें, पानी से वॉश नहीं होता ये। पेट्रोल से सफाई ज़्यादा होती है। दोनों फिल्टर मैंने वॉश कर दिए, छोटा और बड़ा, दोनों ये वाले। उसके बाद आपने फिल्टर का बॉक्स वॉश करना है जिसमें फिल्टर बैठता है। सारी चीज़ें पेट्रोल से आपने वॉश करनी है। उसके बाद आपने पहले पहले इसके गियर लीवर की सफाई करनी है। सफाई गियर लीवर करें या ना करें ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद इसके नट बोल्ट जो हैं ट्यूनिंग वाले, वो भी आपने वॉश कर देने हैं।
ये वाले। उसके बाद हमने इसका करना है कार्बोरेटर वॉश। पहले आपने कार्बोरेटर वॉश बाहर की तरफ करना है, बाहर से सफाई करके फिर हम खोलेंगे फ्लूट चेम्बर बाद में। ये देखिए कार्बोरेटर वॉश हो गया। अब हम उसका खोलेंगे फ्लूट चेम्बर, चार मुंह के पेचकस से दो छोटे स्क्रू खोलेंगे और इसका फ्लूट चेम्बर बाहर निकालेंगे। ये देखिए इसका फ्लूट चेम्बर हमने वॉश कर दिया। उसके बाद फ्लूट निकालने आपको इस तरह करके, ये फ्लूट चेम्बर इसके। उसके बाद आपने इसका खोलने जेट्स। पहले पहले आपने खोलना है मेन जेट, ये वाला इसका मेन जेट है। उसके बाद आपने खोलना है इसका स्लो जेट। ये स्लो जेट है। दोनों जेट्स खोल के आपने इसको ब्रश से वॉश करना है दोबारा से अंदर की तरफ। फिर आपने इसको नया पेट्रोल लगा देना है। नया पेट्रोल लगाने के बाद आपने इसको रख देना है साइड पे कार्बोरेटर को। उसके बाद आपने इसके साफ करनी जेट्स, एक मेन जेट और एक स्लो जेट। दोनों जेट आपने पेट्रोल से वॉश करनी। वॉश करने के बाद आपने दोबारा से फिटिंग करनी है कार्बोरेटर में। पहले पहले आपने स्लो जेट फिट करना है। स्लो जेट फिटिंग हो गया। उसके बाद आपने फिटिंग करना है मेन जेट। मेन जेट भी फिटिंग हो गया। उसके बाद आपने बिठाने हैं इसके फ्लूट्स चेम्बर। फ्लूट चेम्बर, फ्लूट चेम्बर बिठा लिया हमने। उसके बाद आपने इसकी वर्किंग चेक करनी है और दोबारा से आप इसका फ्लूट चेम्बर लगा देना है। उसके बाद आपने इसके स्क्रू टाइट कर देने हैं दोबारा फ्लूट चेम्बर के। ये देखिए ये हमारा कार्बोरेटर वॉश हो गया। उसके बाद आपने इंजन की केस सफाई करनी है, इंजन केस की जहाँ पे छोटी स्पॉकेट लगती है फ्रंट वाली, उसको भी आपने वॉश करना है पेट्रोल से। ये ट्यूनिंग में वॉश होनी ज़रूरी होती है, सफाई करना ज़रूरी है। पहले आपने इसमें पेट्रोल यूज़ करना है, पुराना पुराने पेट्रोल इसको वॉश करके फिर आपने इसका नया पेट्रोल लगा देना है ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह। अभी हम नया पेट्रोल इसमें यूज़ करें। उसके बाद आपने इसकी फिल्टर की सफाई भी करनी है, जहाँ पर फिल्टर लगा होता है पीछे की तरफ, वो भी जगह आपने पेट्रोल से वॉश कर देनी है।
ये वाली जगह। ये देखें, ये वाली जगह भी हमने इसकी वॉश कर दी पेट्रोल से, जहाँ पर फिल्टर लगा होता है। उसके बाद में इसका साफ करना है मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर वॉश करना जरूरी होता है ट्यूनिंग में। पहले हमने इसको पेट्रोल यूज किया पुराना, उसके बाद हमने नया पेट्रोल इसके ऊपर लगाना है मैग्नेट कवर के ऊपर। ये हमारा मैग्नेट कवर वॉश हो गया। उसके बाद हमने एयर फिल्टर फिटिंग करना है। सबसे पहले आपने एयर फिल्टर के ऊपर नया वाला ऑयलिंग लगाना है। इसके ऊपर नया ऑयल यूज करना है, पुराना ऑयल यूज नहीं करना। नया ऑयल से इसको ऊपर से गीला करना है फिल्टर को। फिर आपने इसको उसी तरह से उसमें मिक्स कर देना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ऑयल बहुत कम लगाना है, ज्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना। ऐसे नहीं कि ज्यादा ऑयल लगा दो बाइक की रेस ही ना पकड़े। इसमें ऑयल लगता है बिल्कुल मैक्सिमम। उसके बाद फिल्टर आपने बिठा देना है इस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, एक उंगली से, ये आपको दिखा रहा है उंगली, ये इस तरह गोल करके घुमा देना है, आपका फिल्टर बैठ जाएगा बिल्कुल इजी आराम से। एक फिल्टर हमने बिठा दिया। उसके बाद आपने बिठाना है सेकंड फिल्टर। उसको भी ऑयलिंग करना है। जो पतला फिल्टर है उसको भी ऑयल करना है आपने। ऑयलिंग करने के बाद उसको आपने इस तरह ऑयलिंग में मिक्स कर देनी है, ताकि उसमें ऑयलिंग बैठ जाए। अब दोबारा से आपने इसको फिटिंग करना है जिस तरह मैंने बताया था। एक उंगली से बिठा के आप उसको घुमा दे जाएं और बैठ बैठ जाएगा आराम से, फटेगा भी नहीं। एयर फिल्टर बिठाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने एहतियात से बिठाना है, क्योंकि ये फोम का होता है, फट जाता है जल्दी में। इसलिए इसको एहतियात से बिठाना चाहिए। ये देखिए, एयर फिल्टर हमने बिठा लिया फिल्टर में। पहले आपने इसको ऊपर फिल्टर बॉक्स के तरफ कपड़े से वॉश करना है, दोबारा सफाई करनी है। ट्यूनिंग का मकसद यही होता है, सफाई करना, हर एक चीज को देखना। अभी हम फिल्टर फिटिंग करेंगे। ये आपको दिखा रहा है निशान, और ये उसमें बैठेगा सामने फिल्टर बॉक्स में, और ये आपको बता देगा। और ये वाला आएगा आगे की तरफ कार्बोरेटर में। ये आपको बता रहा था। ये देखिए, ये इसमें बैठ गया। फिल्टर फिल्टर फिटिंग हो गया अभी। उसके बाद आपने इसका बिठाना कवर। ये देखो, ये बता रहा है ये इसमें लॉक आएगी।
उसके बाद आपने इसके स्क्रू लगा देने हैं, जो कि मैं बता रहा था, छोटे स्क्रू लगे हुए हैं। इसमें स्क्रू लगे हुए हैं 5 छोटे वाले, 4 मुंह वाले पेचकस से आप इसको टाइट कर सकते हैं। एयर फिल्टर बॉक्स बिठाने के बाद आपने उसकी टैंकी की थोड़ा सा सफाई कर देनी है कपड़ा लगा के। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसका कार्बोरेटर। पहले पहले हम रेस सेटिंग बिठाएंगे, ये आपको दिखा रहा है रेस सेटिंग का निशान, ये देखें। ये आपको बता रहा है कि इसकी तरफ आएगा, जो नट लगा हुआ है स्प्रिंग वाला, ये इसकी तरफ आएगा नीचे। और फिर आपने इसको बिठा देना इसके होस पाइप में, यानी इसको जिसको बोलते हैं रबड़, लेकिन इसका नाम है होस पाइप। फिर आपने इसकी रेस वाली सेटिंग को पहले आपने टाइट कर देना है। उसके बाद आपने इसका लगा देना है पेट्रोल पाइप, और फिर आपने इसके लगाने नट बोल्ट। ये इसकी कार्बोरेटर हड्डी है, ये आपको दिखा रहा है कि इसका जो निशान है वो इस तरफ आएगा, सील इस तरफ आएगी, आगे तरफ सील। वो इसमें कोना लगा हुआ है वो आएगा बाहर की तरफ, यानी जिस तरफ आप बैठे हुए हैं इस तरफ आएगा। इसमें बोल्ट लगेंगे अभी 8 mm के, जो मैंने बताया था आपको, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। दोनों तरफ से बोल्ट आपने लगा देने 8 mm के, और फिर आपने 8 mm के स्पिनर से टाइट कर देने हैं। ये देखें, ये आपको दिखा रहा है स्पिनर 8 mm इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसका बोल्ट टाइट करेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए कार्बोरेटर हमारा फिटिंग हो गया। उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे वॉल की। वॉल सेटिंग करने का तरीकाकार यही है, सबसे पहले मैग्नेट को हम घुमा के लेके आएंगे टॉप पर, इसके ऊपर निशान होता है टी का, ये आपको दिखा रहा था निशान टी का। ठीक है, ये आप वॉल देखें, ये वॉल खोलेंगे अभी, जिसको बोलते हैं हम टेप इट कवर। ये देखें, ये अभी हम टॉप कर दी, और ये देखिए वॉल बिल्कुल आगे बिछा खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम टेप इट कर बंद करेंगे, क्योंकि वॉल सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जरूरत नहीं है खोलने की।
उसके बाद हम इसका लगाएंगे मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर के 3 बोल्ट है, एक बड़ा वाला बोल्ट है, जो बड़ा वाला बोल्ट है वो लगाना है आपने ऊपर की तरफ। बाकी छोटे वाले बोल्ट है आपने लेफ्ट राइट दोनों तरफ से लगा देने, उसका कोई फर्क नहीं होता। बड़े वाले बोल्ट का फर्क होता है, वो ज़्यादा लंबा होता है। फिर आपने इसके बोल्ट टाइट कर देने 8 mm की टी से, टी रॉड। फिर आपने इसका लगा देना है गियर लीवर। गियर लीवर फिटिंग कर दिया। उसके बाद आपने इसका लगाना है साइड कवर। ये देखिए इसका साइड कवर हमने लगा दिया। ट्यूनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट करें माय यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।